देखो चैप्टर नंबर 11, 10 हो गया था। 11 का नाम क्या है तुम्हारा? पृथ्वी का चुंबकत्व बोल सकते हो या चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। क्या स्ट्रक्चर है वो, इसको समझना। स्ट्रक्चर सेम ऐसी है, हमारे पास परमाणु था, परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अब चक्कर काटेंगे तो उसमें गोल गोल घूम रहा है, तो हमने पढ़ा था चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? M = I × A। हम न्यूमेरिकल भी करके आए हैं इस पे कि जब गोल गोल कोई घूमता है तो चार्ज चल रहा तो करंट चल रही है, करंट चल रही तो उसके अंदर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण होगा। दोबारा समझेंगे क्या कि सामान्यतः परमाणुओं में, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, थ्योरी सुनते रहना, सामान्यतः परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते रहते हैं। चक्रण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करते रहते हैं, जैसे अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, ऐसे घूमते रहते हैं। तो उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु पदार्थ कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, जो पदार्थ होता है हमारा वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है M, वो 0 हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ये पदार्थ है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, चक्कर काट रहे हो, लेकिन करंट नहीं मारा, इसमें क्या है? चुंबक की क्षमता है नहीं, इसके अंदर चुंबक की क्षमता नहीं है। समझ आ रही बात है? मैं कभी कहूंगा कि हो जाता है, कभी कहूंगा नहीं हो जाता। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा मैं आपके पास। परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चक्रण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करते रहते हैं, चक्रण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ चुंबकित होता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण उसमें होगा, परंतु वो पदार्थ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है कि उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है। आपने देखा है इसके अंदर भी परमाणु, लेकिन चुंबकीय क्षमता इसमें है नहीं, तो वो क्या हो जाता है? पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उसका 0 हो जाता है। अब यदि उस पदार्थ को परबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यदि उस पदार्थ को परबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में परबल या क्षीण रूप से चुंबकित हो जाता है। ठीक है, थ्योरी है, दोबारा सुनेंगे क्या कि अब ये तो हो गया था हमारा, शून्य हो गया था। अब यदि इस पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह परबल रूप से या क्षीण रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? चुंबकित हो। तो आगे क्या आप देखो, अब ये जो होता है पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार से चुंबकित होता है, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। 3 प्रकार है, थ्योरेटिकल है। अब जो प्रतिचुंबकत्व होता है वे क्या होता है? वे पदार्थ जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम यानी कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से। ऐसे परमाणु, ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सम, 2, 4, 6 होती हो, और यह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होता है। दोबारा सुनिए, वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। अब सामान्यतः इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन पदार्थ इस प्रकार से रखा होता है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। अब यदि इसे चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो यह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण होता है, कमजोर रूप से चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होता है। एग्जाम्पल जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि। आपको पता है उसमें चुंबक का गुण इतना पाया नहीं जाता, लेकिन उसे चुंबक के बीच में रखोगे तो वो भी कुछ ना कुछ चुंबक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। इसे आप एग्जाम्पल ऐसे रख सकते हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको क्या कर दिया गया? कुछ दिन के लिए बुरे लोगों के साथ रख दिया गया, तो एक न एक बुराई आप में भी आ जाएगी, कुछ सीख जाओगे। जैसी संगत ऐसी रंगत, चाहे कुछ ही देर के लिए आओ। तो सोने चांदी में भी क्या होती है? विपरीत दिशा में क्षीण रूप से, कमजोर रूप से आ जा, थोड़ी बहुत गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने, ठीक है, तो होता है प्रतिचुंबकीय। उसका एग्जाम्पल होते हैं हमारे ये सोना, चांदी, हीरा आदि। समझ में आ रही बात है? इधर चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिनका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि M एक ही दिशा में होता है। समझते? चुंबकीय आघूर्ण यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है,
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादातर मोस्टली 10 में से 7 की दिशा इधर की हो रही है, एक ही डायरेक्शन में होगी, तो वो होता है हमारा अनुचुंबक पदार्थ। सेम थ्योरी क्या, सामान्यतः ये परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, लेकिन पदार्थ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। अब यदि इसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से, क्षीण होता है कमजोर रूप से, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल इसका प्लेटिनम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि। कैसे, ये ऐसे रहता है जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसका जो चुंबकीय आघूर्ण देखो, 1 2 ये इधर को हो गए, 1 2 ये इधर को हो गए, 2 इधर को हो गए, 1 इधर को हो गया, 1 इधर को, 1 इधर को, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है इसका मामला। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर नहीं है, ऐसे समझ सकते हो, एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा, तो बीच वाला बंदा कहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा ना। तो सेम ऐसे एक का चुंबकीय आघूर्ण इधर को जा रहा, एक इधर को जा रहा, एक इधर का जा रहा, एक इधर जा रहा, मोस्टली कुछ का ज्यादा इधर को जा रहा, 4 का इधर जा रहा, तो 6 का ऐसे लगा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4 इधर जा रहा, ऐसे एक आधी की डायरेक्शन वो बना लो, जैसे कि एक इधर है एक इधर है, इसकी डायरेक्शन और ऐसे बना लीजिए, ऐसे 3 हो गया, तो समझ जाओगे एक ही दिशा में जाता रहेगा। फिर ये अनुचुंबक बता दी, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, मान लो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया ऐसे, इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गए, देखो इसके तीर के निशान, उसने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से, कमजोर रूप से चुंबकित हो जाता है, और चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रहता। चुंबकीय आघूर्ण कब आता है, जब वो पदार्थ चुंबकित होता है, यानी कि उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। सही है, ये भी खत्म। इसके बाद है लोह चुंबक पे, और लोह चुंबक समझ रहे होंगे, लोहे वाला चुंबक, यानी कि सबसे खतरनाक, फेरोमैग्नेट बोल देते हैं। सेम परिभाषा इसकी, क्या, वे पदार्थ जिनके परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अधिकता होती है जिसका चुंबकीय गुण एक ही दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ जाती है कि डोमेन, डोमेन क्या होता है। अब डोमेन क्या होता है सुनो, एक जटिल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया समझते हो, एक क्रिटिकल सिचुएशन जो कि बहुत कठिनाई से बनती हो, तो एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत वे परमाणु जिनके चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं, एक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रभावित क्षेत्र का निर्माण करते हैं, डोमेन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, डोमेन। अब डोमेन बनेगा कैसे सुनो, ये लोह चुंबक पदार्थ था, इनकी दिशा कैसी थी, देखो एक ही पॉइंट पा रहे, यहाँ पे ये आना चाह रहे हैं, इधर से आए कुछ, कुछ इधर से आए, कुछ इधर से आए, कुछ इधर से आए, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ 0 होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये 2 प्रकार से चुंबकित हो सकता है, 2 प्रकार से, एक तो डोमेन घूर्णन द्वारा और दूसरा डोमेन परिसीमा विस्तार द्वारा। डोमेन घूर्णन ऐसे समझ लो, डोमेन को घुमा दिया एक ही डायरेक्शन में, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा, घुमा दिया कैसे, ये कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, कुछ इधर थे, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र बना दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर जा रहा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इनके सबके जितने पदार्थ है सभी एक डायरेक्शन में हो गए, देखो ये वाले भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, अब सबके सब बंदे इधर की ओर फोर्स लगा रहे, यानी कि एक एग्जांपल है, सभी का चुंबकीय आघूर्ण इधर की ओर है, तो इसमें चुंबकीय पदार्थ होगा या नहीं होगा, बताओ, चुंबकीय आघूर्ण होगा नहीं होगा। पहले क्या था 0, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आ गया था, अब क्या हो गया, सभी एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। पहला पदार्थ है, यानी कि पहला टाइप है डोमेन घूर्णन द्वारा, ये हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन परिसीमा विस्तार, डोमेन की एक परिसीमा का विस्तार कर दो, एक को बढ़ा दो। देखो 4 बंदे हैं, एक इधर से घूर्णन लगा रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, आप इसका फोर्स ज्यादा लगा दो तो सबको खींच कर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा ये बंदा, तो सेम यू कर तो रखा परिसीमा विस्तार, इसका विस्तार ज्यादा कर दिया, इसी को इधर को धकेल दिया सबको, तो सारे देखो सिकुड़ के छोटे से हो गए, तो अब इसी की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। 2 टाइप है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बुक में से पढ़ना और बहुत ज्यादा थ्योरी इसकी। इसके एग्जाम्पल है लोहा, निकिल, कोबाल्ट। सही है, तो 3 टाइप है, तीनों टाइप को आपको याद रखना पड़ता है, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछने को आता है। मैंने तुम्हें शॉर्टकट वे में बताया है, शॉर्ट में इतना याद रख लो, बाकी आप बुक से या मॉडल से पढ़ो, थ्योरेटिकल है। सही है, करो नोट इसे। देखो, पृथ्वी का
चुंबकीय। अब तुम्हें कुछ नई चीज सीखने मिलेगी पृथ्वी के चुंबकत्व में। क्या? जो हमारी पृथ्वी होती है ना, अर्थ होती है, आपको पता है किसी ने ये नहीं सोचा कि अर्थ जो चुंबक होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर क्यों ठहरती है, दक्षिण से नॉर्थ की ओर क्यों ठहरती है। तो इसके लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस कहानी है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी सी रोड दबी हुई है, बहुत बड़ी रोड दबी हुई है मैग्नेट की, और जिसकी दिशा, जैसे हमने इधर एन मानते हैं, इधर एस और इधर एन, जो अर्थ के अंदर है वो ऐसे दबी हुई है, तो जो हमारी मैग्नेट है ना वो ऐसे ठहरती है, इसलिए इसके अपोजिट ठहरती है। ये हमारी मैग्नेट है, ये अर्थ की मैग्नेट ऐसे दबी हुई, तो उसके अनुसरण करती है, यानी कि उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है, तो इसका अनुसरण करके ऐसे ठहरती है। ठीक है, ऐसे मानिए। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है, अभी हमने पढ़ा चुंबकीय आघूर्ण। भाई साहब, अर्थ गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो उसके अंदर क्या है, घूर्णन गति भी है, चक्रण गति भी है। अब अर्थ के जो अंदर है क्रस्ट में, वो क्या है, हमारे पास बहुत सारे पदार्थ है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, बहुत सारे पदार्थ हैं। तो जब एक बार बताओ साथ साथ घूम रहे हैं, घूर्णन गति कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ाया, तो घूर्णन गति से क्या होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण। देखो, मतलब पृथ्वी का जो चुंबक हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ है, वे भी गोल गोल घूम रहे हैं। तो अभी हमने देखा 3 टाइप से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, यानी कि पृथ्वी का भी एक चुंबकत्व होता है। एक हाइपोथेसिस ये है। अब बात आती है, क्या रियल में ऐसे ठहरती है पृथ्वी, जो चुंबक है वो ऐसी ठहरती है N2S? नहीं, ऐसे नहीं ठहरती, हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है। देखो रियल, अगर रियल मान लिया हमने, ये हमारे साउथ टू नॉर्थ है, ये साउथ टू नॉर्थ है हमारे पास, ठीक है, ऐसे ठहर रही है। अगर अर्थ का है, तो जो मैग्नेट होती है ना वो हल्की सी ऐसे डिफ्लेक्शन ठहरती है, ऐसे थोड़ा सा दिशा, थोड़ी सी दिशा क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है उसकी, हल्की सी दिशा क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है, ऐसे समझ पा रहे हो। थोड़ी सी क्या होती है, डिफ्लेक्शन में रहती है, ऐसे थोड़ी सी घूम के रहती है। और जो इनके बीच का जो एंगल बोलता है, जो पृथ्वी होती है और पृथ्वी के घटक होते हैं, उसे बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर वे होते हैं जैसे घटक जो होते हैं, स्थान जो होते हैं, घटक विवेचित कहते हैं, याम्योत्तर में बोलते हैं। और ये होते हैं चुंबक के अकॉर्डिंग, यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है वो होता है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। और जो चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा और परिमाण का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं नमन कोण। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देंगे बेटे। देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारी अर्थ है, अर्थ का बना रहा मैं भी, इसे बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। बेटे फैक्टर डिवाइड होंगे, दिशा तो पता आपको, एन इधर होगा, एस इधर होगा, ई इधर होगा, डब्ल्यू मेरे चांद, ठीक है। अब तो यहाँ भी तो ये गोली दिखाई दे रही होगी, अब समझ आ गई बातें। ऐसे दो घटक वियोजित करे मैंने इसके, क्योंकि अगर ये इधर से इधर होगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर होगा, नहीं होगा, लंबवत, सही है। चलो अब एक काम करो, इसे चुंबकीय याम्योत्तर मान लो, जल्दी समझ में आएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। अब देखो, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। आपको पता है जैसे घटक वियोजित करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, नहीं जाएगा, ये बताओ बी। क्योंकि इधर क्या होगा, अगर यार एंगल इधर बना हुआ है, इधर एंगल बना रही है ये नॉर्थ पोल के साथ, तो इधर क्या लगेगा हमारा, कोस थीटा, इधर क्या लगेगा, साइन थीटा। बी का मान है तो बी साइन थीटा, तो बी कोस थीटा। भाई जाहिर सी बात है, नॉर्थ टू साउथ ठहरती है यार, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो मैग्नेट से ठहरेगी, इधर की ओर तो एंगल कभी बनाएगी नहीं। तो ये क्या चल रहा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, बी चल गया। अब अर्थ की बात हो रही तो अर्थ के लिए लगा दिया हमने ई, ये लगा दिया ई, ये लगा दिया ई, सही है। इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत है ना इसके, जैसे वर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वी बराबर लिखते हैं, वी बराबर बी साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज घटक, तो ये होता है एच, एच बराबर बी कोस थीटा, सही है। जो मैग्नेट के अकॉर्डिंग है, इन दोनों के जो बीच में कोण बनता है ना वो बनता है थीटा।
और थीटा होता है हमारा क्या, नमन कोण। झुका हुआ है, ऐसा नमन कर रहा नीचे की ओर, देखो नीचे की ओर झुका हुआ, तो बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। सही है। दूसरा, अगर हम बात करें भूगोल के साथ, देखो चुंबक आपने बताई कि चुंबक तो ऐसे ठहरती है, जबकि अर्थ की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इस टाइप से है, अर्थ की डायरेक्शन ऐसे है, जबकि जो चुंबक है वो क्या ठहरती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन में ठहरती है, इससे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन में ठहरती है। तो जो अर्थ है हमारी वो कुछ ऐसे ठहरती है इस टाइप से, अर्थ का जो डिफ्लेक्शन है। अर्थ ऐसे देखो, अर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्थ ये है, तो यानी कि हमारी चुंबक की दिशा ऐसे ठहरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे न ठहरी, क्या ठहरती है, थोड़ी सी ऐसे। इसे मैंने सीधा कर दिया बस डायग्राम को। सही है। तो इधर क्या है हमारा, ये है हमारा भौगोलिक यामोत्तर, भूगोल के हिसाब से भौगोलिक याम्योत्तर। सही है। और इनके बीच में कुछ कोण बनेगा, कोण किसका बन रहा है हमारा, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है वो बनता है अल्फा। इसे बोलते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात, दिक यानी कि डबल, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं, डिक्लाइन कर दिया, इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया, यानी कि वह कोण जो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनता है उसे बोलते हैं दिक्पात कोण। और इधर क्या, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण। इसे क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण। ठीक है। ये घटक रफ कर दो, समझाने के लिए था बस, समझ में आ रही बात है। अब अगर एक तरफ ले हम ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि v इक्वल टू बी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और क्षैतिज घटक ले तो h इक्वल टू बी ई कोस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो v अपॉन h इक्वल टू बी ई साइन थीटा अपोन में बी ई कोस थीटा। बी से बी कैंसिल तो क्या बचेगा, v अपॉन h इक्वल टू साइन अपॉन कोस टेन थीटा, टेन थीटा। और ये हमारा फॉर्मूला होता है। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछने को है इसका, ऊर्ध्वाधर घटक दे देगा, क्षैतिज घटक दे देगा और टेन थीटा का मान पूछ लेगा। ठीक है। एक ऐसा एंगल बताओ चलो मुझे तुम, जहां पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों बराबर होंगे। 45 पे, बिल्कुल सही, क्योंकि tan 45 पर अगर देखो v अपॉन एच इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू 45 रख दो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो v अपॉन एच बराबर 1, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा h। ये बहुत ज्यादा पूछने को आवे, एक ऐसा कोण बताओ जहां पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक बराबर होते हैं, तो कोण कितना होता है, 45 डिग्री। सही है। और 90 पे क्या हो जाएगा, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। पूछने को आता है, क्वेश्चन क्या आते हैं सुनो, क्वेश्चन ये पूछने को आते हैं कि पृथ्वी का अधिकतम मान कहाँ होता है, सॉरी चुंबक का अधिकतम मान कहाँ होता है, नमन कोण का, नमन कोण का अधिकतम मान कहाँ होता है। चुंबक ऐसे ठहरती है नॉर्थ से साउथ, तो कहाँ होगा, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों पर अधिकतम मान होगा। दूसरा, कितना होता है अधिकतम मान, 90 डिग्री होता है। देखो नमन कोण बहुत ज्यादा पूछने को आता है, नमन कोण या दिक्पात कोण। नमन कोण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा व परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है। नमन कोण का अधिकतम मान कितना होता है, 90 डिग्री। कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। वह कोण जहां पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक बराबर होते हैं, 45 डिग्री। ठीक है। वह कोण जहां पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक बराबर होते हैं, कौन सा कोण होता है, 45 डिग्री। ठीक है। इसके यहाँ पे बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो h इक्वल टू है हमारे पास बी ई कोस थीटा और v इक्वल टू है बी ई साइन थीटा, या इसे इक्वेशन को मान लो 1 to 1 हमने अलग अलग मान ली, इसे 1 मान लो, इसे सेकंड जो हमने यहाँ मान रखी, 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो देखो h स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, इधर जब मैं ऐड करूंगा तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले साथ समीकरण से क्या बन गया, 1, तो हमारे पास बना बी ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। ये दो ही फॉर्मूले इस चैप्टर में पूरे में। ठीक है, वो थ्योरी और ये डेरिवेशन
प्रूफ। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह सब खत्म हो गए चैप्टर के, पूरी यूनिट पूरी होगी तुम्हारी। समझ में आ गई बातें। जो यूनिट है तुम्हारी, वो तुम्हारी ये यूनिट है तुम्हारी 7 से 8 नंबर की, जो बोर्ड में आएगी 7 से 8 नंबर की। इन केस मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर सेकंड यूनिट आती है आपकी 7 नंबर की तो आएगी 8 नंबर की। मे भी चांस होता है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी है 8 नंबर की आएगी ये यूनिट तुम्हारी। और यूनिट पे ध्यान देना, चैप्टर पे ध्यान मत देना, यूनिट आते हैं पेपर में। ठीक है, अब वो यूनिट वाइज ये रख दे सारा, जब पहला रख दे, कुछ भी रख सकते हैं एग्जाम ना। ठीक है, आपकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट कंप्लीट।